पुंछ के टोपी पीर बुफलियाज में संदिग्ध हालात में मारे गए 3 आम नागरिकों के परिजन रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का कसूर क्या था, क्यों उन्हें मारा गया। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में कानून बदल गया है कि किसी को भी पकड़ो और मार दो। उनका कहना है कि सरकार उनके साथ इंसाफ करे और जो लोग अधिकारी उनके बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो उनके परिवार के सदस्यों से किया गया है। मेरा नाम आशा नूर है। मेरा एक बच्चा है। मेरा घर वाला मजदूरी कर रहा था, अभी आया था श्रीनगर से, यहाँ घर का काम कर रहा था। मेरा मकान टूटा हुआ है, मैं किसी के घर में रह रही हूँ। और जो भी हमारे भाई फोत हो चुके हैं वो भी सब हमारे अपने थे। हमारे पे इतना जुल्म क्यों किया? वो बेगुनाह थे। हमने ये घर का काम करके मजदूरी करके हम बच्चों को पालते थे, आपने ऐसा जुल्म क्यों किया हमारे पे? सबसे बड़ा हमें ये, हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगते हैं। हमें रोड नहीं है, हमें पानी नहीं है। अगर रात को कोई बच्चा बीमार हो जाए हम कहाँ लेकर जाएंगे? घर वाले वो बीमार चले जी, हमें इंसाफ चाहिए। हम आपसे इंसाफ चाहते हैं और हमें अगर आप इंसाफ नहीं दोगे फिर आगे हमें जो कुछ हुआ वो हम करेंगे खुद। लोगों ने हमारे बच्चे मारे, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए सर। हमारे बेगुनाह बच्चे क्यों मारे? मजदूरी कर 500 रुपया कमा कर लाते थे, घर का खर्चा चलता था। अब हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे? इंसाफ चाहिए सर। राशन खत्म हो चुका है, अब 10 दिन हो गए राशन हमारे घर में खत्म हो चुका है। कहाँ से हम राशन लाएं? यहाँ कोई दुकान नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। इनकाउंटर टोपा पीर के गांव से कम 6-8 किलोमीटर दूर हुआ है। टोपा पीर के गांव ये है, वहां तो जंगल में है। अब जंगल तो गांव में लोगों के क्या है मामला? लोग तो जंगल में जाते नहीं हैं, या कोई जाता है भेड़ बकरी चराने जाता है, उसको नौकरी दे दो, भेड़ बकरी छोड़ दे। तो हमें तो ये दुख है, हमारे जो 5 फौजी भाई मर गए, क्या हमें दुख नहीं है? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या हम इंसान हैं? क्या वो नहीं थे? या वो अपनी माँ बाप के बेटे नहीं थे? उनका बहन भाई नहीं है? हमें उनका भी दुख है कि वो क्यों मरे। मगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे भाई बेटे बेकसूर हैं, उनको हमारे सामने फांसी दी जाए। कोर्ट था, थाना था, पुलिस स्टेशन था, उनको जेल डाल दो। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो ऐसा कानून किसी को नहीं है कि भाई आप 1 को पकड़ो, 10 को पकड़ो, सबको मार दो। ये कौन सी जस्टिस है? हमें तो गवर्नमेंट से उम्मीद है कि गवर्नमेंट इंसाफ करेगी, मगर वो कब करेगी हम वो चाहते हैं वो कब करेगी। सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी की ज़मीन प्लाट नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं हम यहाँ से ही गवर्नमेंट को पैसा देंगे कि हम एक आदमी तैयार करके बताओ मैंने जो 5 जख्मी हैं उनका क्या किया है, जो बाकी गाँव के जवान बच्चे हैं वो किस हालात में हैं, वो किस दहशत में हैं। यहाँ हमारी डिमांड है, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। हमें फौज, ये नहीं कि फौज के आदमी, हमें जिन कातिल हैं वो कातिल हमारे सामने आने चाहिए। जो फौज के साथ काम करते लोकल हैं, चाहे किसी भी एजेंसी के हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।